नमस्ते विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। बहुत दिनों से मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था स्वास्थ्य कारणों से। तो आज हम पुनः शुरू करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो राजस्थान बोर्ड द्वारा संशोधित पाठ्यक्रम जारी हुआ है उस पाठ्यक्रम के अनुरूप ही हम आगे की पढ़ाई करें। कुछ पोर्शन हटाया गया है, कुछ पोर्शन उसमें से डिलीट किया गया है, उसके हिसाब से हम पढ़ेंगे। तो राजस्थान बोर्ड की कक्षा 10 के लिए जो प्रायिकता वाला चैप्टर है वो लगभग पूरा चैप्टर आएगा और ये बहुत सरल चैप्टर है, बहुत स्कोरिंग है। इसमें 3-4 नंबर के सवाल आते हैं तो वो बहुत आसानी से अपन कर सकते हैं। प्रायिकता वाले चैप्टर में केवल एक ही सूत्र काम आता है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। प्रायिकता कुछ भी नहीं है, एक संभावनाओं का विज्ञान मात्र है। जैसे खेत में फसल होगी या नहीं होगी, फुटबॉल मैच में कौन व्यक्ति कितने गोल करेगा, कौन टीम जीतेगी कौन टीम हारेगी, और भी सामान्य जीवन से जुड़े हुए प्रयोग, जैसे सिक्का उछालेंगे तो चित्त आएगा या पट आएगा, पासे को उछालेंगे तो कौन सा अंक आएगा। तो ये सब संभावनाओं का विज्ञान है। उन्हीं संभावनाओं को गणितीय रूप में व्यक्त करने का ही माध्यम जो है वो प्रायिकता है। और प्रायिकता वाले चैप्टर में, पूरे चैप्टर में केवल एक ही सूत्र काम आएगा, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। कोई भी प्रश्न आए कम से कम आप ये सूत्र तो लिख ही दें, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। तो अब जैसे कि हम चैप्टर 18 के एग्जाम्पल से शुरू करते हैं और बहुत सरल है। पहला एग्जाम्पल है, एक पासे को फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इस तरह का सब जब हम सवाल कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए पासे को फेंकने पर कुल कितनी परिस्थितियाँ संभव है। हम जानते हैं पासा, जब हम सांप सीढ़ी या लूडो खेलते हैं तो जो जो घन आकार का जो एक लकड़ी का या प्लास्टिक का जो बॉक्स होता है उसे हम पासा कहते हैं, और जो उसके सबसे ऊपर वाले फलक पर जो भी अंक आता है वही अंक माना जाता है। तो हमें पता है पासे पर 1 से लेकर 6 तक अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, यानी इन 6 अंक में से कोई भी अंक आ सकता है। यानी कुल स्थितियाँ कितनी हुई, कुल परिणाम कितने हुए, 6। और प्रश्न पूछा गया है कि एक पासे को फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। तो अब हमें पता है कि सम अंक कौन कौन से होते हैं, वो अंक जिनमें 2 का भाग पूरी तरह से जाता है। लेकिन यूँ तो बहुत सारे अंक होंगे, लेकिन इन 6 में से सम अंक कौन से हैं, 2 4 और 6। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 3, और वो कौन कौन से हैं, 2 4 और 6। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी इस घटना की, सूत्र लिखेंगे, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम इस कंडीशन में है 3 और कुल परिणाम है 6। तो हम लिखेंगे 3/6, 3 ऊपर और 6 नीचे। तो इसको और भी सरल लिख सकते हैं, इसको 3 गुणा 1 ऊपर वाली संख्या को लिख सकते हैं और नीचे वाली संख्या को लिख सकते हैं 3 गुणा 2। तो 3 से 3 कट गया, तो प्रायिकता कितनी आएगी, 1/2। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा प्रायिकता बराबर 1/2। अगला प्रश्न है, 2 पासों को फेंकने पर अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो बहुत सरल प्रश्न है, लेकिन हमें सबसे पहले ये निकालना होगा कि 2 पासों को फेंकने पर कुल परिणाम कितने होंगे और कैसे आएंगे। मान लीजिए आपने 2 पासों को फेंका, मान लीजिए कि पहले पासे पर 1 आया, दूसरे पासे पर भी 1 आया। पहले पासे पर फिक्स कर लीजिए कि 1 आया, तो मान लीजिए दूसरे पासे पर 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आ सकता है, यानी 1,2, 1,3, 1,4, 1,5,
1,6। इसका मतलब क्या, 1,1 का मतलब क्या, पहले पासे पर भी 1 है, दूसरे पासे पर भी 1 है, संभव है। 1,2 का मतलब है पहले पासे पर 1 है, दूसरे पासे पर 2 है। 1,3 का मतलब पहले पासे पर 1 है, दूसरे पासे पर 3 है। तो इसी तरह से 1,6 का मतलब है पहले पासे पर 1 है, दूसरे पासे पर 6 है। तो एक अपन ने फिक्स कर दिया कि मान लीजिए पहले पर 1 आया, मान लेते हैं दूसरे पर, पहले पर 2 आया और दूसरे पर 1 से लेके 6 तक कुछ भी आ सकता है। तो 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5 और 2,6। इसी तरह से 3,1, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6, माफ़ कीजिए इसमें 3,2 छूट गया, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6, 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5 और 4,6, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5 और 5,6, 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5 और 6,6। तो आपने देखा कि एक पास पहले पासे पर अगर हम एक अंक फिक्स कर देते हैं और देखते हैं कि मान लीजिए दूसरे पासे पर 1 से लेकर 6 तक कोई भी अंक आ सकता है, तो कुल मिला के कितने परिणाम हो गए, ये कितने परिणाम हो गए, कितने परिणाम हो गए कुल 36 परिणाम हो गए। अब हमें ये देखना है कि अंकों का योग 7 कैसे आ सकता है, कौन कौन सी स्थिति है जो अंकों का योग 7 आ सकता है। दोनों पासों पर जब 1 से 6 अंक संभव है, तो मान लीजिए पहले पासे पर 1 आया, दूसरे पर 6 आया, और पहले पासे पे 6 आया, दूसरे पर 1 आया, तो ये एक परिणाम, 2 परिणाम हुए। मान लीजिए पहले पासे पे 2, दूसरे पासे पे 5, पहले पासे पर 5, दूसरे पासे पर 2, ठीक है। मान लीजिए पहले पासे पे 3, दूसरे पासे पे 4, और पहले पासे पे 4, दूसरे पासे पे 3। तो कुल हमारे पास 6 स्थितियाँ ऐसी हुई जहाँ पर योग 7 आ सकता है। इसके अलावा और कोई स्थिति हमें दिखती नहीं है। तो प्रायिकता का सूत्र क्या है, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम आपके हो गए 6 और कुल परिणाम हो गए 36। फिर इसको सिंपल करके लिख सकते हैं 6 गुणा 1 ऊपर, नीचे वाले 36 को 6 गुणा 6, तो 6, 1 6 से 1 6 कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा 1/6। ये आपका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, यदि एक लीप वर्ष का यादृच्छिक रूप से चयन किया जाए तो वर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए लीप वर्ष क्या होता है, लीप वर्ष वो वर्ष होता है जिसकी फरवरी में 29 दिन होते हैं। और वो वर्ष कौन सा होता है, वो वर्ष जिसमें 4 का भाग पूरी तरह जाता है। और यदि शताब्दी वर्ष है, यानी 100, 200वां, 300वां, 400वां वर्ष है, तो उसमें 400 का भाग पूरी तरह जाता है, तो वो लीप वर्ष कहलाता है। अन्यथा फरवरी हमेशा 28 दिन की होती है। हर 4 साल बाद फरवरी 29 दिन की होती है। जैसे अपना ये साल है 2020, तो इसमें 4 का भाग देने पर पूरी तरह जाता है, तो इस वर्ष में फरवरी 29 दिन की है। अब ये कह रहा है एक अलीप वर्ष का यादृच्छिक रूप से चयन किया जाए तो वर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है वर्ष में कितने दिन होते हैं, वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है, 365। तो सप्ताह में दिनों की संख्या कितनी होगी,
सप्ताह में दिनों की संख्या होगी 7, ये अपन जानते हैं। तो एक वर्ष में कितने सप्ताह होंगे, तो उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 365 में 7 का भाग दे देते हैं। 7 पंजा 35, बचा 1, ये 5 नीचे आया, 7 दूनी 14, बचा 1, यानी 52 भागफल आया, यानी 52 तो सप्ताह होंगे और जो एक जो बच गया है वो दिन अतिरिक्त होगा। 52 सप्ताह का मतलब है जिसमें 7 दिन शामिल होंगे, रविवार से लेके रविवार, सोमवार और शनिवार तक, यानी कुल 7 दिन, यानी 52 रविवार तो आना फिक्स है। अब जो ये बचा हुआ दिन है, एक दिन है, तो ये रविवार से लेके सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, बृहस्पतिवार भी बोलते हैं, शुक्रवार और शनिवार, इन 7 में से कोई भी हो सकता है। अब हमें पूछा गया 53 सोमवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो 53 सोमवार जब भी होंगे जब आखिरी वाला दिन क्या हो, सोमवार हो। तो अपने अनुकूल स्थिति क्या है, केवल एक है। तो प्रायिकता इस कंडीशन में क्या होगी, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। तो हमारे अनुकूल केवल एक ही स्थिति, यानी सोमवार की एक ही स्थिति, एक ही सोमवार आ सकता है, और कुल कितनी स्थितियाँ संभव है, 7। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/7। अगला उदाहरण करते हैं। 12 टिकटों पर एक एक संख्या लिखी हुई है और 1 से 12 तक लिखी हुई है। यदि उनमें से कोई एक टिकट का यादृच्छिक रूप से चयन किया जाता है तो इस पर लिखी संख्या के 2 या 3 का गुणज होने की प्रायिकता ज्ञात करूँ। तो यादृच्छिक का मतलब है, मतलब 1 से लेकर 12 तक टिकट लिखे हुए हैं और एक थैली में डाले हुए हैं, मान लीजिए आपने आंख बंद करके निकाला, तो उससे यादृच्छिक रूप से चयन करना कहते हैं। अब ये कह रहा है कि 2 या 3 का गुणज होने की प्रायिकता। 2 का गुणज होने का मतलब वो संख्या है जिनमें 2 का भाग जाता है, तो लिखते हैं 2 का गुणज। 2 का गुणज कौन कौन हो सकता है 1 से 12 तक, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 और 12। तो 3 का गुणज होने, इसमें लिखा है 2 या 3 का गुणज, यानी दोनों को शामिल करना है। तो 3 का गुणज कौन कौन होगा, 3, 6, 9 और 12, जिनमें 1 से 12 तक, जिनमें 3 का भाग पूरी तरह जाता है। अब इसमें ऊपर जो 2 के गुणज हैं और नीचे जो 3 के गुणज हैं, इनमें से कौन कौन आ रहे हैं उनको 2 बार नहीं लिखना है। जैसे 2, फिर 3, फिर 4 और 6। 6 ऊपर भी है, 6 नीचे है, लेकिन एक बार लिखेंगे 6। फिर 8, 9, 10 और 12 ऊपर भी है, 12 नीचे भी, तो 12 को एक बार लिखेंगे। यानी कुल 1 से 12 तक अपनी अनुकूल स्थिति कितनी हुई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10 और 12, ये या तो 2 के गुणज है या 3 के गुणज है। तो कुल स्थितियाँ कितनी है, क्योंकि 1 से 12 तक कोई भी अंक आ सकता है, यानी कुल स्थितियाँ हैं 12। तो प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। बराबर 8/12। अब इसको और भी सरल करके लिख सकते हैं, ऊपर लिख सकते हैं 4 गुणा 2, नीचे लिख सकते हैं 4 गुणा 3। इस 4 से 4 गया तो 2/3, ये हो जाएगी प्रायिकता। ये इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है जब सिक्के को उछाला जाता है तो 2 परिणाम संभव है। तो कुल परिणाम कौन कौन से संभव हैं, केवल 2 परिणाम संभव हैं, या तो चित्त आता है या पट आता है।
तो अपने अनुकूल परिणाम केवल एक ही है, पट। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, वही सूत्र काम आएगा, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम हो गया 1 और कुल परिणाम हो गए 2। तो प्रायिकता अपनी इस प्रश्न के अंदर होगी 1/2, क्योंकि पट एक ही कंडीशन में आएगा, सिक्का उछालेंगे या तो चित्त आएगा या पट आएगा। तो कुल परिणाम हो गए 2 और अनुकूल परिणाम हो गया 1। अगला प्रश्न है, एक थैले में एक सफ़ेद गेंद, एक काली गेंद तथा एक लाल गेंद एक ही आकार की, मीन्स एक जैसी है। सविता बिना थैले में अंदर झांके उसमें से एक गेंद निकालती है, तो उसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल होगी। तो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कुल परिणाम कितने हैं। तो कुल परिणाम तो कितने हो सकते हैं, 3। यानी सफ़ेद गेंद मतलब वाइट बॉल W, काली गेंद मीन्स ब्लैक बॉल B, और रेड लाल गेंद मतलब R। यानी अगर हाथ डाला तो तीनों में से कोई भी गेंद बाहर आ सकती है। यानी 3 परिणाम संभव है, या तो सफ़ेद गेंद बाहर आएगी, या काली गेंद, या लाल गेंद। अपने से पूछा गया कि लाल गेंद निकलने की प्रायिकता कितनी है। तो कुल परिणाम कितने हो गए अपने पास, 3। और अनुकूल परिणाम कितना होगा, 1, क्योंकि लाल गेंद है कितनी, केवल 1। लाल गेंद कितनी है, केवल 1। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी इस केस के अंदर, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या। यह सूत्र हमेशा आप लिखें और जितनी बार सवाल करें आप लिखें, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। यहाँ पर अनुकूल परिणाम आपका 1 है और कुल परिणाम कितने, 3। तो प्रायिकता आपकी हो जाएगी 1/3। यही आपका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो 5 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो अपने को पता है पासे को उछालने पर कुल परिणाम कौन कौन से संभव हैं। कुल परिणाम 6 संभव हैं, और वो परिणाम है 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब अपने को क्या बोला है, अनुकूल परिणाम, मतलब ये अपने को प्रश्न में क्या पूछा है कि या तो 5 या 5 से छोटी। तो 5 या 5 से छोटी कौन कौन संख्या होगी, एक 5 खुद, 4, 3, 2 और 1। जीरो मत ले लीजिएगा, क्यों, जीरो पासे पे आता ही नहीं, पासे पर तो 1 से 6 अंक आते हैं। तो कुल परिणाम कितने हो गए, 5। अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 5। तो प्रायिकता क्या होगा, यहाँ वापस वही सूत्र लिख देते हैं अपन, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। तो यहाँ अनुकूल परिणाम है 5 और कुल परिणाम है 6। तो प्रायिकता बराबर कितनी हो गई, 5/6। अगला प्रश्न है, अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इस पत्ते के बादशाह होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 52 पत्तों की गड्डी मतलब ताश की गड्डी। अब आपको पता है कि ताश की गड्डी में 4 तरह के पत्ते होते हैं। एक तो हुकुम का पत्ता जो काले रंग का होता है, एक पत्ता वो भी काले रंग का होता है, इसको बोलते हैं चिड़ी। एक होता है लाल कलर का ईंट, और होता है लाल पान जो लाल कलर का होता है। तो सभी पत्ते 13-13 होते हैं, और सभी पत्तों में इक्के से लेकर
10 अंक होते हैं, और उसके बाद गुलाम, बेगम और बादशाह। यानी एक ताश की गड्डी में हुकुम का एक बादशाह होगा, चिड़ी का एक बादशाह होगा, ईंट का एक बादशाह होगा और लाल पान का एक बादशाह होगा। आप लोग जानते भी होंगे, हर एक के 13-13 पत्ते फिक्स हैं। इक्के से लेके गुलाम 10 तक, और गुलाम, बेगम और बादशाह हर सेट में आपको 13 पत्ते मिलेंगे। तो 52 पत्तों में से बादशाह कितने होंगे? 4। यानी कुल कितने परिणाम संभव है? कुल परिणाम कितने संभव है? 52, क्योंकि 52 पत्ते हैं गड्डी में, कोई भी पत्ता आ सकता है। और अनुकूल परिणाम कितने हैं? 4, क्योंकि 4 ही बादशाह होते हैं ताश की गड्डी में। तो यहाँ प्रायिकता कितनी हो जाएगी? अनुकूल परिणाम की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या, यानी 4/52। प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 4/52। अब नीचे जो 52 है, 52 है, उसको आप ऐसे लिख सकते हैं 13 चौके 52। तो 4 से 4 गया ऊपर वाला, तो बचेगा कितना? प्रायिकता कितनी बचेगी? 1/13। तो आज हमने एग्जाम्पल 1 से 8 तक किए। अगली वीडियो में हम बचे हुए एग्जाम्पल और एक्सरसाइज को पूरा करेंगे। तो आप इन एग्जाम्पल्स को अच्छे से पढ़ना, और यदि कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप मेरे को पूछ सकते हैं। कोई क्वेरी हो तो मैं आपको तुरंत उसका सॉल्यूशन बताने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद।